जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए 2017 में यानी जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। कब? मई 2019 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्रता के बाद की यह तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कुल शिक्षा के क्षेत्र में जो जीडीपी है उसका 6% इस पर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट के द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्टर। एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। जो एमफिल की डिग्री है उसको समाप्त कर दिया गया। अब नई शिक्षा नीति में एमफिल किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा नहीं कराई जाएगी। क्लियर? स्कूल शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा जो स्कूल एजुकेशन है, तो वर्तमान समय की जो स्ट्रक्चर था 10+2 का स्ट्रक्चर था, ये व्यवस्था था। इस व्यवस्था में 3 से लेके 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या थी। तो और इसको शिक्षण शास्त्री यानी पेडागोगी के आधार पे इसको परिवर्तित करके 5+3+3+4 नई व्यवस्था करने की बात किया। यानी कि नई शिक्षा नीति में जो 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको बदलकर 5+3+3+4 की व्यवस्था कर दी गई है। 5 का मतलब होता है 5 साल का जो फाउंडेशन कोर्स है। अब फाउंडेशन कोर्स में इसमें देखिए, सर्वप्रथम पहले जानते हैं 5+3+4 यानी 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 से लेके यहाँ पे जो था 3 से लेके 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए सेम चीज़ है। यहाँ पे 3 से लेके 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए किशोरों को शामिल किया गया है। बस इसके फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर है 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो क्या है इस प्रकार आप जानते हैं। देखिए, जो 5 साल का जो कोर्स है यानी 5 साल की जो शिक्षा है इसमें इसको जो नाम दिया गया इसको फाउंडेशन कोर्स यानी कि फाउंडेशन कोर्स यानी फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। ये फाउंडेशन स्टेज है। अब फाउंडेशन स्टेज में जो 3 साल की जो प्री प्राइमरी शिक्षा है, 3 साल की प्री प्राइमरी और 2 साल की यानी कक्षा 1 और 2 यानी कि 3 साल की प्री प्राइमरी और 1-2 यानी 2 क्लास तक का शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस स्टेज में फाउंडेशन स्टेज में। फिर उसके बाद आता है दूसरा स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में इसमें 3 साल की शिक्षा की व्यवस्था है। क्लास 3, 4, 5 यानी क्लास 3, 4, 5 कक्षा 5 तक की शिक्षा की व्यवस्था इस स्टेज में है। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेज आता है वो मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी 3 साल की कक्षा की व्यवस्था है यानी 3 साल की शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें क्लास 6, 7 और 8 क्लास 6, 7 और 8 यानी 3 साल की शिक्षा की व्यवस्था है स्टेज में यानी मिडिल एज स्टेज में। और चौथा जो स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में इसमें कुल 4 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था है। वो क्या क्या है? क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11
और क्लास 12। ये जो चौथा स्टेज है इसमें 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेज में 2 बार बोर्ड एग्जाम होता है। नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार कौन से स्टेज में बोर्ड की एग्जाम 2 बार होंगी। स्टेज 1 फाउंडेशन स्टेज, स्टेज 2 प्रिपरेटरी स्टेज, स्टेज 3 मिडिल स्टेज, स्टेज 4 सेकेंडरी स्टेज। तो ये सेकेंडरी स्टेज में बोर्ड का एग्जाम 2 बार होगा, यानी क्लास 10 और क्लास 12। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी देख सकते हैं जो दूसरे नंबर का है, यानी पहले नंबर का जो 5 साल की शिक्षा है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा जो +3 है इसमें 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगा, यानी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई। फिर दूसरा जो +3 स्टेज है उसमें 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगा। और जो लास्ट का है चौथा स्टेज सेकेंडरी स्टेज में 9, 10, 11 और 12 ठीक 4 साल की पढ़ाई होगी और इसी में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। क्लियर है? इस नीति के आधारभूत जो सिद्धांत है, सिद्धांत को जानते हैं। संरचनात्मक समझ, यानी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर जोर देना। में इस बात पे जोर दिया गया है जो संरचनात्मक है, यानी जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, न कि रटने की पद्धति पे। क्योंकि रट कर केवल एग्जाम पास करने पर इस पर बल नहीं दिया गया है कि रटने के बाद केवल पढ़कर परीक्षा पास करना, पे जोर नहीं दिया गया। बहुभाषिकता, यानी जो बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। जब मल्टीलिंगुअल होता है तो उसकी कॉग्निटिव उच्च कोटि का डेवलप होता है। और सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाले परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो मूल्यांकन हो उसका सतत मूल्यांकन को ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में नहीं रखना है कि केवल लास्ट में परीक्षा कराना है और इसी आधार पर शिक्षण कराना है, ऐसा नहीं। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन, छात्रों का जो प्रोग्रेस प्रगति हो उसके लिए मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई। जो परख विद्यार्थियों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये असेसमेंट होगा, जिसमें विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस की असेसमेंट, उसके रिव्यू, एनालिसिस, उसका नॉलेज, यानी उसके होलिस्टिक व्यू में असेसमेंट करेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये मदद करेगा। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8, यानी कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 तक, उससे आगे तक का भी जो शिक्षा दिया जाए घर की भाषा, यानी मातृभाषा, मदर टंग या स्थानीय भाषा में। राज्य विशेष के रूप में, जो राज्य विशेष है, राज्य विशेष के रूप में जो भारत के अलग अलग राज्यों में है वहां पे 3 लिंगुअल फार्मूला, यानी त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए, लेकिन इस फार्मूले में लचीलापन भी रखा जाए। जहां पे जैसी परिवर्तन की आवश्यकता हो वहां पे उस तरह के परिवर्तन भी किया जा सके। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषाओं में संस्कृत का भी अध्ययन करा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की जो पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय में एकता के बारे में जानेंगे, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी आदि का अध्ययन, एक भाषा का अध्ययन।
NAP 2020 यानी NAP 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानवीकरण से लचीलेपन की बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यानी कि यह सीखना है कि कैसे सीखना है, किसी चीज को भी सीखे तो कैसे सीखे, मानवीकरण से लचीलेपन की और बदलाव की भी प्रस्ताव रखती है। फ्लेक्सिबिलिटी हो, जहाँ पे जैसी जरूरत पड़े वहाँ पे वैसे बदलाव आ सके। हर बच्चे की विशिष्ट, हर बच्चे के अंदर जो स्पेसिफिक क्षमताएं होती है, विशिष्ट क्षमताएं होती है, रचनात्मकता होती है, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनाएं, चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का, और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा प्रदान कर, ऐसा शिक्षा व्यवस्था करे जो सभी को शिक्षा प्रदान करे, चाहे वो सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, एवरेज बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, कोई भी बालक हो, यानी सभी को अधिगम करने का समान अधिगम कर सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPW यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां पे सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे सभी एक साथ सीखते हैं। यानी कि विशिष्ट बालक में दिव्यांग बालक आते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, मैंने सभी एक साथ एक ही क्लासरूम में सीखते हैं। NAP 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक का प्रावधान बताया गया है। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था, यानी व्यावसायिक शिक्षा जो है वो क्लास 6 लेवल से ही शामिल कर दिया जाएगा पाठ्यक्रम में, और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम से कम इसे बेहद बुनियादी चीजें, यानी कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन चीजों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सभी चीजों पे चर्चा कर सके, सोच उसके गुण दोषों को भी जान सके, को खोज कर सके, विश्लेषण कर सके, माने उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना हो। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें यानी स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन, रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देना, और साथ ही साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। तो पुरानी टेक्स्ट बुक चली आ रही है, उनमें भी बदलाव होने चाहिए। CCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है, ताकि बच्चे का होलिस्टिक व्यू से यानी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। स्कूल तैयारी यानी स्कूल तैयारी जो मॉड्यूल है, 1 महीने या 3 महीने का आधारित मॉड्यूल है, जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट यानी पहली कक्षा में एडमिशन के कुछ हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से बिछड़ जाते हैं। NAP 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए, इसमें बच्चा स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चा खुद करके सीखे, जो भी सीखे वो खुद करके सीखे, खुद जाने, खुद समझे, तो उसका लर्निंग परमानेंटली सेव होता है, स्थायी होता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाए, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़े, रुचि ले। NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और उनके जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड, प्रगति रिपोर्ट को
पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाए। यहाँ प्रगति रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस कार्ड है, एक समग्र 360 डिग्री यानी 360 डिग्री 360 डिग्री बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कार्ड हो, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का के विकास में एक बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण विद्यार्थियों की विशेषताओं समेत दिया जाए। यानी उसके संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए, भावात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए, उसके क्रियात्मक पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी पक्षों का विकास को ध्यान में रखते हुए उस प्रगति पत्र में सभी के विशेषताओं को दिया गया हो, यानी उसमें अंकित हो। ऐसा कार्ड क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी कि जो प्रोग्रेस कार्ड है, विद्यार्थियों का जो प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाता है वो ऐसा हो जो 360 डिग्री बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कार्ड हो, जिसमें विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के विकास में और उसके बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण विद्यार्थियों की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। क्लियर? आज हमने जाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण विश्लेषण। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें के माध्यम